श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 फरवरी यानी कि सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन, क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन हम लोग कहते हैं शिव पार्वती का मिलन। तो आज शाम के टाइम पे आपको 2 दीपक शिव पार्वती के नाम की लगा देनी है, जिससे आपकी फैमिली परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। हमेशा आपका पूरा परिवार, हस्बैंड वाइफ बच्चे माँ बाप, हर कोई आपके घर का हमेशा खुश रहेगा। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा उपाय है, करिएगा ज़रूर, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, है ना। देखो, मैंने आपको क्या बोला है, 2 दीपक आपको लेने होंगे। तो दोनों के दोनों दीपक आपको लेने होंगे मिट्टी के। अगर मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप घर में आटे का दीपक भी बना सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। ले लिया। अब दोनों दीपक आपको 2 तरीके से लगाने हैं, ठीक है। जो पहला दिया लोगे वो आपको लेना होगा, उसमें डालोगे घी, ठीक है। और घी डाल करके आपको उसमें डालना होगा लंबी बत्ती का दिया। क्या करोगे? लंबी बत्ती का दिया, पहला दीपक। उसको लेकर के जाएंगे कहाँ पे? महादेव के मंदिर के प्रांगण में, या फिर आप अपने घर के चौखट पे, दोनों में से कहीं पे भी। या फिर मंदिर जा सकते हो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के, तो वहां पे चले जाओ। अगर वहां नहीं जा सकते हो तो अपने घर की चौखट पे कौन से नाम लेके समर्पित करोगे? कुबेर भगवान के नाम से उस दीपक को जलाओगे। किसके नाम से जलाओगे? कुबेर भगवान के नाम से उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। और जलाने के बाद में 1 चुटकी काला तिल अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके उसी दीपक के अंदर समर्पित कर देंगे, डाल देना। आपकी फैमिली में हमेशा खुशियां बनी रहेगी, कभी भी किसी को भी आपके परिवार में कोई दिक्कत नहीं आ सकती धन संपदा से रिलेटेड। पहला दीपक तो आपको इस तरीके से लगाना, ठीक है। अब बात करते हैं भैया दूसरा दीपक हम कहाँ पे लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। दूसरा दिया भी आपको लंबी बत्ती का ही लगाना होगा। पहला दिया तो हमने कुबेर भगवान का लगा दिया, शिव भगवान का लगा दिया। दूसरा दीपक आपको माँ पार्वती के नाम का लगाना है। तो कहाँ पे लगाओगे? वो दीपक भी आपको लंबी बत्ती का ही लगाना है, और उसमें भी आपको डालना होगा घी। और वो घी कौन सा होगा? गौ माता का घी होना चाहिए, ठीक है। कर लिया। इस दीपक को उठाएंगे, आपके घर के गमले में या फिर कहीं पे भी बड़ा सा पेड़ हो बेल का, वहां पर जाएंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। सबसे पहले थोड़ा सा चावल का दाना आपको रखना होगा जमीन के ऊपर, और उसी चावल के दाने के ऊपर जो मैंने आपको दीपक दिखाया है लंबी बत्ती का घी का दिया, मां पार्वती का ध्यान करके आपको लगा देना है, समर्पित कर देना। कभी भी आपके घर में कोई संकट नहीं आ सकता, चाहे वो धन को लेके हो, इच्छा को लेके हो, लड़ाई झगड़े हो, कोई भी दिक्कतें आपके घर में नहीं आएंगी, ठीक है। इतना करने के बाद में बेल पेड़ के नीचे से 1 चुटकी मिट्टी उठाएंगे, अपने घर के किसी भी कोने में ले जाकर के डाल देना। इससे माँ लक्ष्मी की जो आवक होती है, जो आगमन होती है, वो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस पहले उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात की है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। कहोगे भैया दूसरा उपाय, सबसे पहले बता दो फ़ायदे क्या हैं। ये फ़ायदे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे भाग दौड़ भरी दुनिया में ना क्या हो गया है, लोगों को टेंशन बहुत है, लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग सोचते ज़्यादा हैं, थिंकिंग पावर उनकी कम हो गई है, फालतू की चीज़ें बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उनके घर में गलत विचार आते हैं मन में ना। तो आपको लेना होगा इस तरीके से रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कोई यहाँ पे ऐसे नहीं कि 1 मुखी 2 मुखी, कोई भी रुद्राक्ष आपके घर में पहले से पड़ा हुआ है वो रुद्राक्ष लेना, ठीक है। और उस रुद्राक्ष को एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, रुद्राक्ष को उस कलश के अंदर डाल देना। रुद्राक्ष को डालने के बाद में 20 से 25 मिनट तक उस रुद्राक्ष को इस कलश के अंदर पड़ा रहने दो। 25 मिनट के बाद में उस रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर पे रख देना, और इस कलश को उठाएंगे। और आपके घर में महादेव का शिवलिंग हो तो वहां पे उपाय करो, मंदिर में जाना है तो वहां पे उपाय कर सकते हैं, ठीक है। पहुंचना और फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और वही जो रुद्राक्ष वाला जल है आपको कहीं और समर्पित नहीं करना है, सीधा का सीधा ऊपर महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब जब यहां समर्पित करोगे तो एक नाम आपको बोलना होगा, वो मैं नाम यहां पे लिख दे रहा हूं, वो नाम है सोमेश्वर महादेव। कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव के नाम से वो रुद्राक्ष वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को किसी भी चीज में रोक लेना। और जो इंसान बहुत सोचता है, गलत
विचार जिस विचार आते हैं उस इंसान को वो जो जल है उसको ले जाकर के पिला देना सोमेश्वर महादेव के नाम से। उसकी जो डिप्रेशन होगी, गलत आदतें होंगी, गलत सोचता है, गंदे विचार मन में आते रहते हैं हमेशा, तो ये आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो खत्म होगी। नाम कौन सा लोगे? सोमेश्वर महादेव के नाम से इस पूरे उपाय को करना है। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय आपको करना होगा शमी पत्र से, जिसकी बात हर बार गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं, जो कि सोमवार के दिन हमें करना चाहिए। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो आपको बताता हूं कि कैसे करना है इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको समी का पत्ता दिख रहा है, तो आपको लेने होंगे 2 समी के पत्ते। जिन भी भाई बहन के पास में समी पत्र नहीं मिलता है तो समी पत्र की जगह पे आप 1-1 चावल का दाना भी ले सकते हो। ठीक है, 2 समी पत्र बोला तो 2 चावल के दाने भी लेना। लेने के बाद में आपको लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन को बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, ऐसा नहीं पानी जैसा हो, नहीं, बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। साथ ही साथ एक बेलपत्र लेंगे। ठीक है, उस बेलपत्र की नीचे की जो पत्तियां आपको दिख रही हैं, इस पत्ती पे ज़्यादा मात्रा में अच्छे तरीके से गाढ़ा सा आपको लाल चंदन लगाना होगा। ठीक है, लगा दिया लाल चंदन। बाकी आपने अपने घर से चाहे तो चावल लिया हो या फिर समी का पत्ता लिया है, दोनों में से कोई भी आपको इसी लाल चंदन के ऊपर चिपका देना है। चाहे समी पत्र चिपका पाओ वो चिपका दो, चावल चिपका पाओ वो चिपका दो। और उसके बाद में इस सजे हुए बेलपत्र को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ अपने साथ जल भी लेकर के जाएंगे। ठीक है, क्रम समझेंगे, तरीका समझेंगे। ये उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं? मनोकामना पूर्ति के लिए, यानी कि इच्छा पूर्ति के लिए। तो महादेव को जो सबसे प्रिय है उनका नाम क्या है? माता अशोक सुंदरी। तो वही आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना होगा। और जब यहां पे रखोगे तो डंडी रखोगे बाहर की तरफ और पत्ती रखोगे महादेव की तरफ। ठीक है, इस तरीके से आपको बेलपत्र को रखना होगा। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखेंगे, जिस तरफ आपने लाल चंदन और पत्ते को चिपकाया है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। और फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस तरीके से 3 सोमवार उपाय को कर लेता है, उसकी बरसों पुरानी कितनी भी पुरानी इच्छा हो, वो सारी विश, सारी इच्छाएं उसकी पूरी ज़रूर होती हैं। ठीक है, आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे जिससे आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा हो वो पूरी हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे हमने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान से उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है, यानी कि चौथा उपाय। कहोगे भी इस उपाय को हम करेंगे कैसे? समझने की कोशिश करना कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस उपाय को कर सकते हो, या फिर आपके घर का कोई भी इंसान बहुत क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, क्या करना होगा? आपको लेना होगा गौ माता का घी, यानी कि गौ माता के दूध से बना हुआ घी लेंगे। ठीक है, घी को लेने के बाद में एक छोटे से सामान की ज़रूरत आपको और है, और वो लेना है आपको शक्कर, जिसको हम लोग चीनी भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास शक्कर लेंगे। और फिर एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भर लेना। जल को भर करके उन सभी चीज़ों को लेकर के पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन हो अपने घर पे करो, मन हो महादेव के शिवलिंग के पास में करो, मतलब महादेव के मंदिर में करो। सबसे पहला काम करना है, जो मैंने आपको घी दिखाया है, थोड़ा सा घी महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। यहाँ पे नाम लोगे अघोरेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अघोरेश्वर महादेव के नाम से घी का लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में शक्कर है, जो इंसान आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, बहुत लड़ाई करता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके आपको वो शक्कर यहीं पे समर्पित कर देना होगा, उसी घी के ऊपर। और शक्कर को समर्पित करने के बाद में जो मैंने आपको 1 लोटा जल दिखाया है वो भी आपको वहीं पे समर्पित कर देना। यकीन मानिए, जिस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके आप इस उपाय को करोगे, उस इंसान का जो गुस्सा होगा, क्रोध होगा, वो बहुत ही जल्दी खत्म ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर आप सभी लोग इस प्यारे से उपाय को। कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया
नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बाकी जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।